बुलेटिन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि औलिया की धरती के मकीनों के लिए पीने का साफ पानी 73 साल बाद भी ख्वाब रहा। मुल्तान के मकीन जहर आलूद पानी पीने पर मजबूर। आवाम की सहूलत के लिए लगाए 100 फिल्ट्रेशन प्लांट में से 50 नाकारा हो गए, जबकि नवा शहर, मुमताजाबाद, न्यू मुल्तान समेत दीगर इलाकों के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं। साफ पानी बुनियादी जरूरत, लेकिन हुकूमती इदारों की तरजीहात में शामिल नहीं। शहर ओलिया में साफ पानी मंसूबे के तहत 100 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से बेशतर बंद हो चुके हैं। दूसरी जानिब UC 43 के मकीन वासा के खिलाफ फट पड़े। सीवरेज का पानी साफ पानी में शामिल होने लगा। हमने वासा वालों को क्या, बड़े छोटों को कहा है, भाग के थक गए हैं। हमारा तो ये हिसाब है कि फौत की हो जाए तो कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। हम तो ना मरने के हैं ना जीने की है। वासा के मुताबिक जेरे जमीन पानी की सूरत हाल भी दिन ब दिन खराब होती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक 150 फुट बोर के जरिए घरों से निकलने वाला पानी इस्तेमाल के भी काबिल नहीं। 300 फुट पर पानी काबिल इस्तेमाल और 400 फुट पर निकलने वाला पीने के काबिल है। MD वासा का मजीद कहना था कि मुल्तान के शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए मजीद 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। हम तकरीबन 1 अरब रुपए से की लागत से वासा शहर की आउटलिफ्ट जितनी वाटर सप्लाई के लाइंस हैं वो चेंज करने जा रहे हैं। इसके टेंडर हो गए हैं। इंशाअल्लाह ताला 1 जनवरी से इस पे काम शुरू हो जाएगा। शहर ओलिया में नकारा सीवरेज लाइनों के बायस जेरे जमीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार भी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। आलूदा पानी पीने के बायस शहरी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। करोड़ों रुपए की लागत से शहर ओलिया में लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने के बायस कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। शहरियों ने यही मुतालबा किया है कि इंतजामिया इन वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फंक्शनल करने के हवाले से इंतजामात करे। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। सेहत की सहूलियात की जानिब पंजाब हुकूमत का इनकलाबी कदम। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। 2021 तक हर शहरी को इंसाफ सेहत कार्ड फराहम करने का आज़म किया गया है। डिवीजनल हेडक्वार्टर अस्पतालों में पनाहगाहें बनाने की मंजूरी दे दी। DD खान टीचिंग अस्पताल में इमरजेंसी और OPD ब्लॉक बनाने की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें डिवीजनल हेडक्वार्टर अस्पतालों में पनाहगाहें और टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान में इमरजेंसी और OPD ब्लॉक तामीर करने की मंजूरी दी गई। मंसूबे पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। चौकीवाला तहसील तोनसा से N70 बरास्ता जैन भारती और खड़ बुज़दार 122 किलोमीटर तवील सड़क की बहाली और तमीर का फैसला किया गया। मंसूबे पर 9 अरब रुपए लागत आएगी। PP 299 डेरा गाजी खान के अर्बन रोड पैकेज के लिए सीवरेज का मंसूबा। तोनसा प्रेस क्लब के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि 2021 तक हर शहरी को इंसाफ कार्ड की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। रहीम यार खान में तिब्बी सहूलियात की जानिब एक और कदम। 7 अरब की लागत से शेख ज़ायद अस्पताल सर्जिकल टावर की होगी तामीर। 500 बेड्स पर मुश्तमिल 4 मंजिला इमारत की 3D वीडियो जारी कर दी गई, जबकि अस्पताल के फेज 2 का PC1 मंजूर कर लिया गया। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। रहीम यार खान की पुरानी इमारत इंतहाई खस्ताहाल हो चुकी थी। गुज़िश्ता साल की बजट में फेज 2 का मंसूबा शामिल किया गया था। अब 7 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होने वाले मंसूबे का PC1 मंजूर कर दिया गया है। इमारत का 3D व्यू भी जारी कर दिया गया है। 4 मंजिला इमारत में 500 बेड्स होंगे। सर्जिकल टावर की तामीर म्यू अस्पताल लाहौर की तर्ज पर की जाएगी। सर्जिकल टावर में जदीद तरीन ऑपरेशन थिएटर्स, वार्ड्स और ट्रॉमा के मरीजों के लिए जदीद तरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। जनूबी पंजाब और दुनिया भर के सयाहों के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब हुकूमत ने चोलिस्तान जीप रैली मेले की इजाजत दे दी। जीप रैली कोरोना SOPs के मुताबिक मुनक्किद की जाएगी। 250 किलोमीटर के ट्रैक पर गाड़ियां फराटे भरेंगी। जनूबी पंजाब और दुनिया भर के सयाहों के लिए खुशी की खबर सामने आ गई। बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का मेला सजेगा। गाड़ियां चोलिस्तान जीप रेस में फराटे भरेंगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से चोलिस्तान जीप रैली की इजाजत दे दी गई। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने TDCP की दरख्वास्त पर रैली मुनक्किद करने की बाकायदा इजाजत दी। जीप रैली कोरोना SOPs के मुताबिक मुनक्किद की जाएगी। जीप रैली का ट्रैक 450 किलोमीटर की बजाय 250 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया। चोलिस्तान जीप रैली का आइंदा साल फरवरी में बहावलपुर के सहरा में इनेकाद होगा। रैली के दौरान TDCP का कैंप भी नहीं लगाया जा सकेगा। म्यूजिकल शो समेत दीगर प्रोग्रामों के इनेकाद की भी इजाजत नहीं होगी। खबरदार, आलूदगी फैलाने और खिलाफ वर्जी पर भट्टा मालिकान को जेल भेजा जाएगा। मुल्तान की फजा को
आलूदगी से पाक करने का आज़म, डीसी मुल्तान के महकमा माहौलियात को दबंग अहकामात, जबकि जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई करने की हिदायत भी की है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक की जेर सदारत महकमा माहौलियात का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान, असिस्टेंट कमिश्नर आबदा फरीद, अबगिने खान मोहम्मद जुबैर, मुमताज मुदस्सिर, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात जफर इकबाल और असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर इसाक हैदर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक ने कहा कि रिवायती भट्टे फिजा में जहर घोल रहे हैं और स्मोक का बायस बन रहे हैं। जिले में 492 भट्टों में सिर्फ 26 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हुए हैं। तमाम भट्टा मालकान को तमाम रिवायती भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का पाबंद बनाया जाए। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स महकमा माहौलियात के साथ मिलकर कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई करें। डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि 50 भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का काम जारी है। और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और चेयरमैन नादरा उस्मान यूसुफ मुबीन का अहसन कदम। मुल्तान की आवाम की खिदमत के लिए नादरा दफ्तर 24 घंटे खुले रहेंगे। मजीद देखिए अली रियाज की रिपोर्ट में। मुल्तान के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहरी 21 दिसंबर से नादरा के दफातर में 24 घंटे शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म और फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जा सकते हैं। नादरा दफ्तर अली आर्केड मुल्तान नर्स कमिश्नर ऑफिस 24 घंटे खुला रहेगा। जो लोग ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं वो इवनिंग टाइम में भी आके अपना ID कार्ड बनवाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, निकाह रजिस्ट्रेशन कुछ भी है तो इजीली वो करवा सकते हैं। अदरवाइज ये होता था कि ऑफिस टाइम में वो आते थे तो उनकी प्रॉब्लम होती थी, वहाँ से भी छुट्टी लेनी पड़ती थी। शहरियों का कहना था कि 24 घंटों के दौरान नादरा का दफ्तर खुला रहने से उनकी मुश्किलात में कमी आएगी। हुकूमत के इस ऐसा इकदाम पर शुक्रगुजार है। बड़ी अच्छी बात है, आवाम के मसाइल आसानी से हल होंगे। कुछ लोग दिन में बिजी होते हैं तो रात को आके अपना प्रोसेस आसानी से करवा लेंगे। शहरियों का कहना था कि अब इन्हें शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म हासिल करने में आसानी होगी। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ अली रियाज, मुल्तान। सब्जियों की पेवंदकारी का पहला तजर्बा। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में सब्जियों के पौधों की पेवंदकारी शुरू कर दी गई। माहिरीन डॉक्टर नजर फरीद ने कहा है कि सब्जियों की पेवंदकारी मुल्क में पहला तजर्बा कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आम, किन्नू और बेर समेत दीगर फलदार दरख्तों के बाद पाकिस्तान में पहली बार सब्जियों के पौधों की पेवंदकारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मुख्तलिफ सब्जियों पर ग्राफ्टिंग की जा रही है। जो जमीन से खुराक और पानी उठाने वाला हिस्सा है उसको रूट स्टॉक कहते हैं, वो हो जिसमें कैपेसिटी ज्यादा हो, पानी की कमी कुताई, साल्ट की कमी कुताई, बीमारियों को फेस कर सके, वो रखते हैं। ऊपर वो फसल लगा देते हैं, वो वैरायटी लगा देते हैं जो हमें पसंद है। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले डॉक्टर नजर फरीद का कहना था कि जिन पौधों का सीजन तवील और जड़ें मजबूत होती हैं, उन पर कम अरसे वाली सब्जियों की पेवंदकारी की जाती है ताकि इनसे ज्यादा देर तक पैदावार ली जा सके। कद्दू के ऊपर कर लें, तोरी के ऊपर कर लें, जिस तरह हमारा पेठा कद्दू है सारा साल चलता रहता है, उस पर कर दें। उससे क्या है कि सारा साल आपको खीरा ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान में अब तक कद्दू के पौधे पर खीरा और पैठा कद्दू के पौधे पर तरबूज की पेवंदकारी के तजर्बात किए गए हैं, जबकि दीगर पौधों की ग्राफ्टिंग का सिलसिला जारी है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अतहर लाशारी, मुल्तान। 1 अरब से जायद की लागत से बनने वाला जामपुर का शर्की बाईपास तबाह, अदम तवज्जुही और बारिश के बायस बुनियादें कमजोर होने लगी, जबकि आए रोज हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने हुकाम बाला से रोड की मुरम्मत का मुतालबा किया है। जामपुर का शर्की बाईपास तबाह होने लगा। 2013 में 1 अरब से जायद की खतरी रकम से बनने वाला ये बाईपास अदम तवज्जुही की बायस खस्ताहाली का शिकार हो गया। सड़क टूटना शुरू हो गई। अदम तवज्जुही और बारिश के बायस बुनियादें कमजोर होने लगी। साइडें बारिश का पानी बहा कर ले गई। बाईपास की सड़क टूटने से जहाँ शहरी परेशान है, वहीं ड्राइवर्स भी रोड की मुरम्मती न होने पर शिकवा करने लगे। भाई रोड की रपट तमाम हालत खराब है, हमारा गाड़ी नुकसान कर रहा है, बिल्कुल ऐसी रोड का हालत खराब है। बिल्कुल इसका हालत सही नहीं है। ये हमारी हुकूमत से गुजारिश है इसका कुछ काम। मुकामी लोगों के मुताबिक बाईपास की तामीर के दौरान इसके मयार को नहीं चेक किया गया, जिसकी वजह से ये बाईपास चंद सालों में तबाह हो गया है। शहरियों का हुकाम बाला से बाईपास रोड की मुरम्मत करवाने का मुतालबा है। रहीम शार खान में अब्बासिया नहर के पुल की हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। हादसात मामूल बन गए। इलाका मकीनों ने नया पुल तामीर करने का मुतालबा कर दिया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान के नवाही इलाके बस्ती टिब्बी महारा के करीब अब्बासिया नहर का पुल गिरने के करीब पहुंच गया। किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। इलाका मकीन कहते हैं कि 7 साल कबल ही पुल की दीवारें टूट फूट का शिकार हो गई थी। अब पुल से गुजरते वक्त बहुत डर लगता है। जी 7 साल हो चुके हैं, ये पुल टूटा हुआ है। 2-3 बार यहाँ वाक़ये हुए हैं और भारी नुकसान भी हुए हैं। हमारी हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये पुल बना कर दिया जाए। अभी तक कोई नहीं आया। बातें सब इलेक्शन वाले दिन करके जाते हैं, लेकिन यहाँ आता कोई नहीं है।
आवाम की सुनता भी नहीं है कोई। इलाका मकीन का कहना था कि 7 सालों के दौरान मुतअद्दिद हादसात रोनमा हुए, कई ट्रैक्टर ट्रालियां मवेशी और रक्षे नहर में गिरे, मगर इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। पुल तो बनना चाहिए ना, सारी हुकूमत को चाहिए कि भी पुल बढ़ा रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि खस्ता हाल पुल छोटे होने के बायस ट्रैफिक मसाइल भी बढ़ गए हैं। अगर इंतजामिया इस मसरूफ और खस्ता हाल पुल की नए सिरे से तामीर करे तो न सिर्फ इलाका मकीनों के जानी बल्कि माली नुकसान से भी उनको महफूज रखा जा सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। उधर मुल्तान के इलाका खूनी बुर्ज चौक की सड़कें अरसा दराज से टूट फूट का शिकार हैं। ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ कारोबार भी मुतासिर होने लगे। इब्राहिम खान रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान का खूनी बुर्ज चौक सड़कों की टूट फूट की वजह से इलाका मकीनों के लिए मसाइल का गढ़ बन गया। खूनी बुर्ज चौक मछली समेत दीगर खानों के लिए मशहूर जाना जाता है, लेकिन टूटी हुई सड़क न सिर्फ ट्रैफिक की रवानगी को मुतासिर कर रही है बल्कि खाने पीने के कारोबार को भी मुतासिर कर रही है। कारोबार पे इतना असर पड़ा हुआ है, गाहक जो है ना टूट फूट की वजह से ना सवारी कोई रोक सकता है ना कोई ट्रैफिक रुकती है। ये जो है ना आवाम भी परेशान है। शहरी कहते हैं कि यहाँ से हैवी ट्रैफिक का भी गुजरना होता है और अगर कभी बारिश हो जाए तो हफ्तों यहाँ पानी खड़ा रहता है। 7-8 साल हो गए ये रोड ऐसे ही है और इसकी वजह से हमारे कारोबार पे भी बहुत असर पड़ता है। और ये आप देख ही सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक जाम है, हैवी से हैवी ट्रैफिक गुजरती है, डेली यहाँ कोई ना कोई गिर जाता है। दुकानदार कहते हैं कि इन सड़कों की वजह से हमारा कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। आला अहकाम से गुजारिश है कि इस सड़क को तामीर कराएं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम, मुल्तान। मियांवाली में साबिका दौरे हुकूमत में शुरू किए गए तरक्याती मंसूबे ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके, जबकि मंसूबों की तकमील वक्त की अहम जरूरत है। ये रिपोर्ट देखिए। मियांवाली में साबिका दौरे हुकूमत में शुरू किए गए कई तरक्याती मंसूबों को मौजूदा हुकूमत नजरअंदाज किए हुए हैं। मंसूबों की तकमील वक्त की अशद जरूरत है। जहाज चौक सराब वाला रोड का काम 2017 में शुरू हुआ था। 2 साल में मुकम्मल होने वाला मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका, जबकि मंसूबा 2 साल के अंदर 10 करोड़ की लागत से मुकम्मल होना था। 2017 के आगाज में रोड की तामीर के लिए 3 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए थे, जिनमें से 1 करोड़ रुपए फेस्को को दिए गए। फेस्को ने पुराने पोल्स हटाकर नए पोल्स लगाए और 90 लाख रुपए से महकमा ज़राअत ने रोड किनारे दरख्तों की कटाई की। बकिया फंड से रोड पर पत्थर डाला गया था, मगर मौजूदा हुकूमत ने साल 2018-19 की ADP स्कीम में 4 लाख रुपए रखे थे। साल 2019-20 में 1 रुपए के भी फंड नहीं रखे गए। रोड की तामीर के लिए फंड बारे डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा हुकूमत को लेटर भी लिख चुके हैं, मगर फंड जारी नहीं किए गए। जनूबी पंजाब मसाइल का गढ़ बन गया। लियाकतपुर के तरंडा मोहम्मद पनाह मोहल्ला संदा में सीवर सिस्टम नाकारा हो गया। गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। लियाकतपुर के तरंडा मोहम्मद पनाह मोहल्ला संदा में सीवरेज सिस्टम नकारा, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बदबू और तापुन ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। मोजी इमराज जन्म लेने लगे। खानपुर में सीवरेज के नाकिस इंतजाम, जगह जगह सीवरेज का गंदा पानी जमा, तापुन फैलने से शहरी मोजी इमराज में मुब्तला होने लगे। राहगीरों का म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन का इलाके के मसाइल हल करने का मुतालबा। दुनियापुर के वार्ड नंबर 7-8 में नाकिस सीवरेज सिस्टम, ठेकेदार की नाअहली के बाइस 3 माह कबल डाली गई सीवरेज लाइनें बंद हो गई। सड़क पर जमा पानी से शहरी परेशान। शहरियों का इंतजामिया से सीवरेज सिस्टम की बहाली का मुतालबा। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी कोटद्दू शहर की नहर गंदे नाले में तब्दील हो गई। जानवरों की अलाइशों और गंदगी के ढेर लग गए। बदबू और तापुन ने रहायशियों का जीना महाल कर दिया। कोट मिठन का रहमशाह चौक इंतहाई तंग और हादसात का शिकार होने लगा। चाचरा शरीफ बेनजीर ब्रिज से आने वाली भारी भरकम और तेज रफ्तार ट्रैफिक की वजह से चौक पर हादसात मामूल बन गए। शहरियों ने रहमशाह चौक को कुशादा करने का मुतालबा कर दिया। जलालपुर पीरवाला इंतजामिया की गफलत, अली मुश्ताक स्टेडियम जबू हाली का शिकार। स्टेडियम 14 साल बाद भी मुकम्मल न हो सका। कीमती सामान चोरों की नजर हो गया। सहूलियात न होने से नौजवानों को खेल की सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना है। चिराग तले अंधेरा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की अदम तवज्जही, कम आमदनी का रोना, मगर वसाइल होने के बावजूद अमल दरामद सिफर। अमीराबाद पार्क में कैंटीन का ठेका 3 सालों से न हो सका। सरगोदा में मेला मंडी ग्राउंड की सुनी गई रोही न्यूज की खबर पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई। साल से वीरान ग्राउंड की तामीर और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। तफसीलात फसीउल्लाह की इस रिपोर्ट में देखिए।
सरगोदा में जिले इंतजामिया की गफलत के बायस तफरीही सरगर्मियां मान पड़ गई थी। खेलों के मैदान भी बर्बाद होकर रह गए। तहम रोही न्यूज की निशानदेही पर इंतजामिया को होश आया और साल साल से वीरान पड़े मेला मंडी ग्राउंड की भी सुनी गई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की हिदायत पर 50 लाख के फंड से वॉकिंग ट्रैक, प्लांटेशन, बेंचिंग, पार्किंग समेत दीगर सहूलियत फराहम की जा रही हैं। मेला मंडी ग्राउंड की तामीर मरम्मत और ताजीनो आराइश का काम शुरू कर दिया गया। बहुत अच्छा काम हो रहा है इत्थे, बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ सहूलियत ने सरगोदा शहर वास्ते। पहले इत्थे घट्टा मिट्टी होंदा सी जनाब, बहुत बुरे हालात सन, असीं बच्चे बुच्चे लैके नहीं सी आ सकते इत्थे। हुण बहुत अच्छा काम हो रहा, वॉकिंग ट्रैक बन रहे ने, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा। असीं मौजूदा हुकूमत दे बड़े शुक्रगुजार हैं जनाब। सरगोदा शहर वास्ते उन्होंने इन्ना अच्छी सहूलियत का इंतजाम किया है, असीं बहुत मशकूर हैं। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया की गफलत के बायस अरसा दराज से ग्राउंड टूट फूट का शिकार थी। हम यहीं के रिहायशी हैं, पहले हम आते थे खेलने के लिए यहाँ पर, पहले बहुत वीरान बना रहे हैं, फिर ये मुतहरिक हो गई और से वीरान पड़े मेला मंडी ग्राउंड की तामीर और मरम्मत का काम शुरू करवा दिया गया। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। मुजफ्फरगढ़ का एजाज। पाकिस्तान लेवल पर पहली बार मुनक्किद होने वाली एमडी कैट टेस्ट में मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले कासिम इफ्तिखार ने तीसरी पोजीशन हासिल कर। कासिम इफ्तिखार का कहना था कि 8 से 10 घंटे पढ़ता हूं, मेरी पोजीशन मेरे शहर के लिए एजाज है, मुस्तकबिल में वतन की खिदमत करना चाहता हूं। आमिर डोगर की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ के तलबा एक बार फिर तलीमी मैदान में आ गए हैं। मुजफ्फरगढ़ के इलाके जंग मोड़ से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म कासिम इफ्तिखार ने मेडिकल के एंट्री टेस्ट में पाकिस्तान भर में तीसरी पोजीशन हासिल कर ली। कासिम इफ्तिखार ने कहा कि पोजीशन लेने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। वालिदैन ने दुआएं और उस्ताद ने मेहनत की। पढ़ाई के हवाले से अगर मैं बताऊँ तो एवरेज पे ऊपर मतलब दिन में मेहनत तो बहुत की है ना, 8-10 घंटे और पढ़ते थे, और बाकी टीचर्स की सपोर्ट और टीचर्स की जो मतलब गाइडेंस थी उनको लेके चले, और आज अल्लाह का शुक्र है इस मकाम पे है, तीसरी पोजीशन। कासिम के उस्ताद ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ में बहुत टैलेंट है, बस इसे सामने लाने की जरूरत है। कासिम जैसे तलबा ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये बच्चा फ्रेश कैंडिडेट है, ये भी नहीं है कि रिपीटर हो, और इमरान खान को भी हम मुबारक देते हैं, वो नेशनल लेवल पे एमडी कैट कराने में कामयाब हो गए हैं, और दूसरे नंबर पे हमने पूरे पाकिस्तान में ये पोजीशन ली है। इसलिए मेरा पैगाम है सब मुजफ्फरगढ़ लोगों से और सब लोगों के लिए कि अब आप यहाँ एंटी टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। कासिम इफ्तिखार ने कहा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ, आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाऊंगा। कैमरामैन वसीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फर। ट्रैफिक हादसा कम होंगे। मोटरवे पुलिस ने नींद से जगाने वाला आला तैयार कर लिया है। एंटी डोजिंग नामी ये डिवाइस नींद के गलबे की सूरत में ड्राइवर को जगा देती है, मगर कैसे? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शाहरुख ने आलम इंटरचेंज पर रोड सेफ्टी मुहिम की तकरीब हुई। स्टॉल पर रोड सेफ्टी डिवाइस, नींद से जगाने वाला आला, फर्स्ट एड बॉक्स, रिफ्लेक्टिंग जैकेट्स और आग बुझाने वाले आलात शामिल थे। स्टॉल लगाने का मकसद जो है वो इन रोड सेफ्टी के जो गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इनकी रोड सेफ्टी के हवाले से अहमियत को उजागर करने की एक काविश है हमारी। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस नदीम अशरफ वड़ाइच ने मुसाफिरों को आगाही दी। उनका कहना था कि मुसाफिरों की जानो माल की हिफाजत के लिए मोटरवे पुलिस हमा वक्त तैयार है। नींद आने की सूरत में जगाने वाला आला और रोड सेफ्टी के आलात रियायती कीमतों पर ड्राइवरों को दिए गए। जगाने वाला आला नींद आने की सूरत में अलार्म बजाना शुरू कर देता है और इस तरह हादसे से बचा जा सकता है। ये एंटी डोजिंग डिवाइस है, मतलब आप रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, आपको नींद आती है, ऊँघ आती है, थोड़ा सा भी आप शेक करते हैं, सर हिलता है आपका, तो ये आपको इंडिकेट करती है कि आप जाग जाएं। इस मौके पर डीएसपी मोटरवे पुलिस मोहम्मद हसन भट्टी ने कहा कि मोटरवे पुलिस रोड यूजर्स की मदद के लिए पुरअज़्म है। लोगों को रोड सेफ्टी की चीजें आधी कीमत पर देंगे। धुंध के मौसम में गैर जरूरी सफर से इज्तनाब किया जाए। एडमन ऑफिसर चौधरी तारिक नईम ने कहा कि फोग लाइट लगवाने, रफ्तार कम रखने, गाड़ियों का दरमियानी फासला ज्यादा रखने और शदीद धुंध की सूरत में सफर करने से गुरेज किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माहर इमरान नवाज, मुल्तान। शहरे औलिया में चौथी रेशम दलान मुल्तान कॉन्फ्रेंस, मुल्तान पर लिखी गई किताबों की रुनुमाई और शहरे औलिया की तारीख पर भी नजर डाली गई। शायरों, अदीबों और सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। गौहर रहमान की रिपोर्ट।
4 साल बाद मुल्तान टी हाउस में चौथी रेशम दिलाने मुल्तान कॉन्फ्रेंस हुई। शहर ओलिया की तारीख पर मुकालमा और किताबों की रोनमाई की गई। मेहमान खुसूसी साबिक डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जाहिद सलीम गोंदल का कहना था कि मुल्तान आते हुए नई जिंदगी मिलने का एहसास होता है। रेशम दिलाने मुल्तान का नाम मेरे दिल से निकला था, जिसके बाद ये नाम तजवीज किया गया कि रेशम दिलाने मुल्तान, ये तो आज तक किसी ने नाम ही नहीं दिया। तो मैंने कहा, मैं बड़ी देर के बाद मेरे दिल से निकला कि जो खसूसियात ये हैं इनकी, वो किसी और में नहीं है। तो दूसरा मैंने कंपैरिजन किया लाहौर का कि अगर वो जिंदा दिलाने लाहौर है तो हम रेशम दिलाने मुल्तान है। सीनियर सहाफी रऊफ क्लासरा का कहना था कि मुल्तान मेरा पहला घर है। यहाँ के 4 दरवेशों ने मेरी जिंदगी बदल दी। इन 4 दरवेशों की कहानी अपनी किताब गुमनाम गांव के मुसाफिर में बयान की है। गुमनाम गांव का आखिर ये मुसाफिर जो है, उसमें जो मेरा अपने सबसे खूबसूरत पीस जो मुझे लगता है, तो उसका टाइटल मुल्तान के 4 दरवेश। तो मैंने उसमें ये लिखा था कि लोग तो बड़े खुशकिस्मत होते हैं, उन्हें जिंदगी में एक दरवेश मिल जाए, उन्हें एक गुरु मिल जाए, उनको एक कोई राह दिखाने वाला मिल जाए। मुझे तो 4 मिले थे। रेशम दिलाने मुल्तान कॉन्फ्रेंस में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक, शाकिर हुसैन शाकिर, असगर नदीम सैयद, सीनियर सहाफी जमशेद रिजवानी, नासिर महमूद शेख, इफ्तिखारुल हसन समेत दीगर कसीर तादाद में शरीक हुए। शुरका को सरायकी अजरक और शील्ड का तोहफा भी दिया गया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ गौर रहमान, मुल्तान। उधर डीजी खान में 11 रोजा कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स गाला सज गया। वज़ीर मुमलिकत सरताज गुल, मुशीर सेहत हनीफ खान पताफी और MPA अहमद अली दरेशक ने इफ्तिताह कर दिया। इसी हवाले से मोहसिन उल मुल्क रिपोर्ट करेंगे। डेरा गाजी खान के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 11 रोजा कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स गाला सज गया। डिवीजन भर की बॉयज और गर्ल्स टीमों के मोबैन ताइक्वांडो, जिम्नास्टिक, कराटे, साइकिलिंग, आर्चरी, हॉकी, वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस और दीगर खेलों के मुकाबले होंगे। वजीर मुमलिकत सरताज गुल, मुशीर वजीर आला मोहम्मद हनीफ पताफी, चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली दरेशक, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली इजाज ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। सरताज गुल का कहना था कि वजीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान के खिलाड़ियों के लिए रिकॉर्ड काम किए। सीएम उस्मान बुज़दार साहब का विजन है। अगर आप हमारा हॉकी ग्राउंड देखें, उसको ऑस्ट्रोटर्फ में बनाया। आई थिंक बहुत हमारा स्पोर्ट्स में अच्छा काम हो रहा है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है कि जितने बच्चे हेल्दी एक्टिविटी में हमारे पास जाएंगे, वो स्पोर्ट्स में जाएंगे, सीखेंगे। यहाँ पे बाकायदा कोचिंग है, एकेडमी यहाँ पे डेरा गाजी खान में बन चुकी है। उसका हमें ये फायदा होगा कि इंशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल वीरान रह जाएंगे और हमारे जो स्पोर्ट्स के जो वो हैं ग्राउंड है वो आबाद हो जाएंगे। स्पोर्ट्स गाला में छोटे बच्चों ने आर्चरी के मुकाबलों में हिस्सा लिया और कमाल महारत दिखाई। मेहमानों ने भी निशाने लगाए। आर्चरी खेलते हुए मुझे 2 साल का अरसा हो गया। पहले मैं 10 मीटर से निशाना लगा लेती थी, लेकिन अब 20 मीटर से दूर भी निशाना लगा लेती हूँ। आज ये इधर आर्चरी के हो रहे थे कंपटीशन, तो हम अपने बच्चों को ले आए हैं। इन्हें बहुत मजा आ रहा है और ये पहले अचीवर्स भी हैं। सरगोदा से भी इन्होंने 5th पोजीशन ली है आर्चरी में। बहुत मजा आ रहा है। डीजी खान में स्पोर्ट्स गाला फेस्टिवल 29 दिसंबर तक जारी रहेगा। डेरा गाजी खान में अच्छी बात यह है कि इन आर्चरी के मुकाबलों में नन्हे मुन्ने प्लेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हौसला आ रहा है कि आप भी इन मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। मुल्तान में सहाफियों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुस्बत किरदार अदा करने के हवाले से आगाही दी गई। सुहेरा तारिक रिपोर्ट करेंगे। मुल्तान में समाजी तंजीम फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सहाफियों के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप मुनक्किद की गई। सहाफियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए किरदार अदा करने से मुतल्लिक आगाही दी गई। सहाफियों को मीडिया कवानीन के हवाले से भी बताया गया। 2 रोज़ा सहाफियों की तरबियती एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें जो है कोविड-19 से बचने के एहतियाती तदाबीर और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग और डिजिटल मीडिया को फरोग देने पर भी उस पे जो है तरबियती सेशन हुए। वर्कशॉप में सहाफियों के लिए ऑनलाइन सेशन का एहतमाम भी किया गया। समाजी कारकुन ज़ारा सजाद जैदी, फार्मर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से तौकीर, अली अजहर, महविश खान, सादिया तबस्सुम और दीगर ने शिरकत की। पूरी ऑनलाइन ट्रेनिंग का मकसद ये था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करें सहाफ़ी हजरात को, खासकर जिसमें मर्द और ख़वातीन जो हैं वो दोनों शामिल हैं, कि वो डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए
خود کو پیंडेमिक سے यानी वबा से भी महफूज रखें और अपनी जो रिपोर्टिंग है उसको भी मुतासर ना होने दें। समाजी तंजीम की जानिब से शुरका में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।